चलिए ठीक है। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा है? 4 है। इसमें क्या दिया हुआ है? क्या नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला कथन क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत शब्द आया एक प्राकृत संख्या और एक आया पूर्ण संख्या, ठीक है। और दूसरे में क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरे में क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे एक और शब्द आया पूर्णांक, पूर्ण यहाँ भी था और यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब एक शब्द और आया परिमेय, है ना। पहले हम इस शब्द को जान लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, उसके बाद हम इस कथन को आसानी से समझ पाएंगे ये क्या कह रहा है, ठीक है। पहले शब्द आया, पहले वाले में है प्राकृत संख्या, है ना। प्राकृत संख्या हम जानते हैं, अपन जानते हैं कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा, है ना, अनंत तक चला जाएगा। तो यह है प्राकृत संख्या। क्या है ये सारे सब? प्राकृत संख्या। एक शब्द आया पूर्ण संख्या, हम इसको जानेंगे पूर्ण। पूर्ण में क्या होता है? इसी संख्या के संग्रह में अगर जीरो ऐड हो जाए, जीरो ऐड हो जाता है, इन सब संख्याओं के संग्रह में अगर जीरो ऐड हो जाता है, मतलब जीरो से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ते चला जाएगा अनंत तक। तो ये सारी संख्याएं कहलाएंगे पूर्ण संख्या। कहने का मतलब हुआ पूर्ण संख्या में ये सारे आते हैं, ये सारे आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। इसका मतलब हुआ जीरो और प्राकृत, जीरो और प्राकृत। पूर्ण संख्या में जीरो और प्राकृत आ जाते हैं, शून्य और प्राकृत संख्या आ जाते हैं। किसमें? पूर्ण संख्या में, ठीक है ना। अब देखो ये कथन पढ़ो, उसके बाद देखते हैं क्या कहता है। कथन में कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या का मतलब जितनी भी प्राकृत संख्या हैं उसमें से सब प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है ना। पूर्ण संख्या में देखते हैं सभी प्राकृत संख्या आ ही रहे हैं, सभी प्राकृत संख्या आई है। इसका मतलब है, कह रहा है कि सभी प्राकृत प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है वो सब पूर्ण संख्या होती है। ये कथन क्या हुआ? सत्य हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये कथन सत्य हुआ, क्योंकि जितने भी प्राकृत संख्या हैं ये सब पूर्ण संख्या में आ जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना, जीरो और प्राकृत, जीरो और प्राकृत, है ना। सभी जितने भी प्राकृत संख्या है सब पूर्ण में आ जाते हैं। तो पहला कथन क्या हुआ? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या हुआ? ये सत्य हुआ। पहला कथन सत्य है। क्या है? सत्य है। इसमें सभी प्राकृत संख्या, जितने भी प्राकृत संख्या है सब पूर्ण में आते हैं, है ना। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन सत्य हुआ। कारण में हम क्या देंगे, है ना, इसमें कारण में देंगे कि पूर्ण संख्या का, पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या आती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं आती हैं। समझ में आया? सत्य है ये कथन। क्या है? ये कथन सत्य है। कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, मतलब जितने भी प्राकृत संख्या हैं सब किस में आते हैं? पूर्ण संख्या में आते हैं, है ना। तो इसका कथन ये हुआ। दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या कह रहा है? दूसरा में कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। फिर से देखते हैं। अब ये है पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब इसी संग्रह में, पूर्ण संख्या के संग्रह में ही अगर हम माइनस वाला जोड़ देते हैं, -1 -2, इसको संख्या रेखा पे समझते हैं, है ना। इस तरह की संख्या रेखा है, यह 0 है, इधर 1 2 3 4 5 6 इस तरह बढ़ता चला जाएगा। इधर यहाँ से इधर ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। अब 0 ऐड हो गया तो ये सब इधर जितने भी संख्या आएंगे, तीर का निशान बता रहा है, इधर बढ़ता ही चला जाएगा, है ना, बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये 0 इसमें ऐड हो गया तो यहाँ तक तो पूर्ण हो गया। ये यहाँ तक प्राकृत है और यहाँ से यहाँ तक ये सब पूर्ण हो गए। क्या होंगे? पूर्ण हो गए। अब इसमें अगर माइनस जोड़ते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ये तीर के निशान बता रहा है कि इधर इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 प्राकृत भी आ गए, 0 ऐड हो गया तो पूर्ण भी हो गया। और ये माइनस वाला जब ऐड हो जाएगा इस पूरे संख्या ये 0 और 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अगर ये संख्या भी जोड़ देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबको कहेंगे पूर्णांक, है ना। ये सब क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। पूर्णांक में क्या क्या आ गया? पूर्णांक में अपन प्राकृत भी आ गया, ठीक है, और उसके बाद एक पूर्ण भी आ गया। यहाँ से यहाँ तक प्राकृत है ना, यहाँ तक प्राकृत है, और ये क्या है? 0 ऐड हो गया तो ये पूर्ण भी हो गया, और उसमें माइनस वाला भी ऐड हो गया। कौन सा ऐड होगा? माइनस वाला भी इसमें जुड़ गया, तो ये हो गया पूर्णांक। कहने का मतलब हुआ पूर्णांक में कौन कौन सा आ गया? प्राकृत भी आ गया,
और पूर्ण भी आएगा। मतलब जितना भी पूर्ण संख्या होगा सब प्राकृत में आएगा, और जितना भी प्राकृत संख्या होगा सब पूर्ण में आएगा, है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक, मतलब जितने भी पूर्णांक है, -2, -4, -6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से जितने भी पूर्णांक हैं सब क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक है, पूर्ण संख्या में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस माइनस वाला पूर्ण संख्या के संग्रह में नहीं आता है, माइनस वाला पूर्ण संख्या के संग्रह में नहीं आता है ना। पूर्ण संख्या यहाँ से सॉरी हाँ, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरह से आगे जाएगा। इधर वाला माइनस वाला इसमें नहीं आता, किसमें, पूर्ण में। पूर्ण में कौन आता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, माइनस वाला पूर्ण में नहीं आता है, ठीक है। अब पूर्णांक में ये सभी माइनस वाले आते हैं, ये सभी माइनस वाला भी आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी आ जाते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक, मतलब माइनस वाला भी, 0 वाला भी, 1 वाला भी, 2 वाला भी, जो भी है पूर्ण संख्या है। ऐसा है नहीं है। पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक है, पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, माइनस वाला तो है ही नहीं पूर्ण संख्या में। इसका मतलब क्या हुआ, ये औसत्य हो गया। क्या हो गया, औसत्य। 2 नंबर क्या हो गया, औसत्य हो गया। यहाँ लिखेंगे औसत्य। कारण में अपन क्या लिखेंगे, कारण में लिख देंगे कि -2 या -3 एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, जबकि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण नहीं है। बस हो गया। कारण में क्या हुआ, ये पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक में तो -3 भी आएगा, है ना, लेकिन -3 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इतना तक हो गया। अब तीसरा में आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परमेय संख्या का डिफिनेशन क्या है, वो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, मतलब बट्टे में लिख सकते हैं, वो सब परमेय संख्या होता है। वो सब क्या होता है, परमेय संख्या होता है। अब देखो परमेय संख्या में क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये गिनती की संख्या प्राकृत संख्या है ना। इसमें इसको जैसे कि 2 लिखा होता है ना, 2 लिखा होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, लेकिन इसके नीचे क्या होता है, 1 रहता है, 1 रहता है। मतलब क्या हुआ, ये प्राकृत संख्या, ये सॉरी परमेय संख्या हो गया। P/Q के रूप में है ना, ये बटे के रूप में है, तो ये भी परमेय संख्या है। मतलब हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना है ये सभी परमेय संख्या है, क्योंकि स्वयं इसके नीचे कुछ नहीं रहता है, लेकिन 1 रहता है, तो ये सब परमेय संख्या हो गया। अब देखते हैं 0, 0 भी परमेय संख्या है, 0 भी परमेय संख्या है। 0/1 को हम लिख सकते हैं, 0/5 हम लिख सकते हैं, तो ये भी हो गया क्या, परमेय संख्या हो गई। ये क्या हो गया, परमेय संख्या। 0 को हम 0/1 क्या होता है, 0 के बराबर होता है ना, ये भी परमेय संख्या। 0 भी परमेय संख्या हो गया। अब -1, -2, -3, -4, -5 ये भी परमेय संख्या। -1/2 या -4/1 हम लिख सकते हैं, -4/1 हम लिख सकते हैं ना। नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या आता है, 1 रहता है, तो 4 के नीचे क्या है, 1 है। इस सब के नीचे 1 है, इस सब के नीचे 1 है, 1 है, 1 है। ये सब क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। ये सब क्या हो गया, परमेय संख्या, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सब क्या है, परमेय संख्या। कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 1 है, ठीक है, ऐसा समझ में। अब समझो परमेय संख्या में क्या क्या आ गया। परमेय संख्या में अपन प्राकृत संख्या भी आ गया, पूर्ण संख्या भी आ गया, ठीक है, ये माइनस वाला भी जो है और ये प्लस वाला सब मिला के मतलब पूर्णांक आ गया। परमेय संख्या में कौन कौन संख्या आ जाएंगे, परमेय में आ जाएगा अपना, परमेय में आ गया प्राकृत, जितने भी प्राकृत संख्या है सब परमेय संख्या है, जितना भी पूर्ण संख्या है सब प्राकृत संख्या है, और जितना भी पूर्णांक है सब प्राकृत संख्या, ठीक है, ये तो है ही। साथ ही साथ परमेय संख्या जो पूर्णांक बटा वाला नहीं होता है, बटा वाला पूर्णांक नहीं होता है, बटा वाला परमेय होता है। मतलब ये हुआ कि -4/5 लिखा हुआ है तो यह पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, परमेय है ना, यह है परमेय, ठीक है। तो परमेय में कौन कौन आ गया, प्राकृत संख्या, जितने भी गिनती की संख्या है सब प्राकृत परमेय संख्या है। पूर्ण संख्या 0 आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब क्या है, परमेय संख्या है। और पूर्णांक माइनस वाला भी और प्लस वाला भी, 0 भी, सब का सब क्या है, परमेय संख्या है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ क्या कहता है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। कहने का मतलब हुआ जितना भी परमेय संख्या है वो सब पूर्ण संख्या है। यहाँ देखो -4 है, -5 है, ये क्या है, परमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है नहीं है। ये परमेय संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं उतार दिया, पूर्ण, हाँ पूर्ण ही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगा पूर्णांक होगा, लेकिन यहाँ पूर्ण ही है, ठीक है, प्रश्न में पूर्ण ही है, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इस क्वेश्चन टाइप को अगर हम समझ लेंगे तो कहीं भी हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किसको परमेय संख्या कहते हैं और किसको पूर्ण संख्या कहते हैं। जितने भी प्राकृत संख्या हैं सब परमेय संख्या कहलाते हैं, जितने भी पूर्ण संख्या हैं सब परमेय संख्या है, जितने भी पूर्णांक हैं सब परमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब माइनस वाला भी परमेय संख्या है,
माइनस वाला भी परमेय संख्या है, तो माइनस वाला पूर्ण संख्या है नहीं है, इससे तो यहीं से कट गया। उसके बाद साथ ही साथ जैसे 5/2 है, 5/2 क्या है? परमेय संख्या है, 5/2 परमेय संख्या है, लेकिन 5/2 पूर्ण संख्या में नहीं आता। पूर्ण संख्या में तो आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऐसा समझ में? तो ये क्या हो गया? तीसरा क्या हो गया? औसत्य हो गया। क्या हो गया? औसत्य। यहाँ इसमें हम क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिख सकते हैं प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे हम अगर लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि -5/2 इसे लिखते हैं। 5/2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, जबकि पूर्ण नहीं, पूर्ण नहीं। बस हो गया। आया समझ में? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पूर्ण में 0 आया और प्राकृत आया, और पूर्णांक में प्राकृत भी आया और पूर्ण भी आया, प्राकृत भी आया, पूर्ण भी आया, साथ ही साथ माइनस वाला भी आया। और परमेय संख्या में प्राकृत भी है, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। कहने का मतलब है जितने भी प्राकृत संख्या है सब परमेय है, जितने भी पूर्ण है सब परमेय है, और जितने भी पूर्णांक है सब परमेय है। साथ ही साथ जो बटा में होता है, बटा में 5/2 है, ये परमेय, ये पूर्णांक नहीं है, परमेय प्राकृत नहीं है, पूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को बंद करते हैं।